सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बिना प्लेट की मीडियम फिटिंग की पैंट की कटिंग बताऊंगा। बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से बताने के लिए समय लगता है। तो इसलिए पैंट की कटिंग दो पार्ट में करनी पड़ती है, सामना अलग और बैक अलग। आप सामने की कटिंग देख लेते हो और बैक की कटिंग नहीं देखते हो। ये आपको पूरा फार्मूला समझ में नहीं आता, इसलिए आप पार्ट 1 को भी देखा करो और पार्ट 2 को भी पूरा देखा करो। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, एक एक बात को अच्छी तरह समझना, किस फार्मूले से पैंट कट सामना कट रहा है और किस फार्मूले से बैक कट रही है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मीडियम फिटिंग की पैंट काटना शुरू करते हैं। ये हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं पहले ऊपर। अब इसका मेजरमेंट लिखते हैं। लंबाई 40, कमर 37, हिप 40.5 और इसकी मोहरी रखेंगे हम 15 रखिए, 16 रखिए। अब ये सीधा निशान हमने लगा लिया है। लंबाई इसकी 40, 1 इंच बेल्ट का आप निकाल दीजिए और ये 40 इंच लंबाई और ये 3 इंच इसका मार्जिन। अब इसका आसन कितना रखें हम? मीडियम फिटिंग है। हिप का 1/4 कितना हो गया? 10 इंच एक सूत। ये पहले 10 इंच एक सूत पे आप निशान लगाइए। ये तो हो गया हमारा हिप का 1/4 प्लस आधा इंच जो बेल्ट में हमारा दबेगा सामना, वो आधा इंच का मार्जिन। तो ये 10.5 एक सूत, ये हमारा आसन हो गया। हिप का 1/4 प्लस आधा इंच मार्जिन। ये आसन का भी निशान लगा लीजिए। ये मोहरी का टेपर निशान लगाना चाहिए हमेशा। अब एक कमेंट आई थी कि आप टेपर निशान क्यों लगाते हैं मोहरी का, सीधा क्यों नहीं लगाते? बहुत जितने वीडियो वो लिखते हैं, जितने वीडियो हम देखते हैं सब में सीधा निशान होता है, सिर्फ आप ही टेपर लगाते हो। तो आप क्यों लगाते हो टेपर? तो देखिए, जिस वक्त आप पैंट की गिदरी जोड़ेंगे और मोहरी को तोड़ के और तुरपाई के लिए आप तैयार करेंगे, तो यहाँ से अगर हम सीधा निशान रखेंगे तो यहाँ से शॉर्ट पड़ता है, खिंचती है मोहरी। तो अगर आप टेपर करेंगे तो आपके पास के बराबर गिदरी भी आ जाएगी, तो दोनों साइड आपकी बराबर आएगी मोहरी, इसलिए मैं टेपर लगाता हूँ। अब इसकी ये गिदरी बन गई हमारी 29.25। तो इसका हाफ कितना हुआ? ये मीडियम फिटिंग है, इसका हाफ हो गया 14.5 एक सूत। ये 14.5 एक सूत, ये इसका सेंटर हो गया। और मीडियम फिटिंग में हम 2.5 इंच, देखिए टाइट में हम 3 इंच ऊपर लेते हैं, मीडियम में हम 2.5 इंच लेंगे और लूज फिटिंग में 2 इंच ऊपर लेंगे। ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब यहाँ पे एक सीधा सा मार्क कर लीजिए। हिप है 40.5, तो 40.5 का 1/3 कितना हुआ? 13×3 = 39 और 1.5 13.5 इंच हो गया। 40.5 का 1/3 13.5 इंच हो गया। तो हम मीडियम फिटिंग में 13.5 का 13 इंच लेंगे, आधा इंच कम। ये आधा इंच कम और 1.25 इंच का फाड़। मैंने इससे पहले एक टाइट फिटिंग की पैंट बताई थी, उसमें हिप का 1/3 से 1 इंच कम लेना है तो टाइट फिटिंग। अब ये मीडियम में आधा इंच हमने कम लेना है। अब ये 13 इंच हमने ले लिया है। अब इसका सेंटर हो गया 6.5। अब ये देख लीजिए 7.25 इंच, ये 7.25 इंच यहाँ से है, तो 7.25 ही यहाँ आप यहाँ रखिए। और मोहरी है 15, 4.25 इंच, ये 4.25 और 7.5।
ये हमारी मोहरी होगी। घुटने का निशान हमेशा इंची टेप से ऐसे इन दोनों के सेंटर करके ही लगाएं। घुटने का निशान ऐसे नाप के नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है ये निशान आगे पीछे हो, या हो सकता है ये निशान आगे पीछे हो। तो ऐसे लगाएंगे तो कोई भी निशान आगे पीछे हो या थोड़ा बहुत फ़र्क में होगा तो भी आपकी पैंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिटिंग में अच्छी फिटिंग आएगी। ये कम शेप पट्टी से आप एक हल्की सी शेप दे लीजिए। ये शेप हम क्यों देते हैं? ताकि हमारा पास ना फूले। यहाँ से पैंट फूलने नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को शिकायत है कि सर यहाँ से पैंट फूलती है, यहाँ से पैंट फूलना नहीं चाहिए। यहाँ से आप जितना मर्जी कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से पास फूलना नहीं चाहिए। अब कमर है 37, ये 37 का 9.25 तो हमारा 1/4 हो गया, और एक ये 9.25 और 1 इंच का दबाव यानी 10.25। ये 10.25 पे आप निशान लगाएंगे। आधा इंच दबाव यहाँ रखिए, आधा इंच यहाँ रखिए, और ये फलाई का निशान आप लगा लीजिए। ये आपका फलाई का निशान हो गया, ये आपका फाग हो गया, ये आपका फाग हो गया। अब इसमें पॉकेट जैसी मर्जी लगाएं आप, क्रॉस लगाएं या सीधी लगाएं, अब जैसी मर्जी पॉकेट आप लगा सकते हैं। अब घुटना इसका हम हिप के हिसाब से निकालेंगे। हिप के हिसाब से घुटना निकालेंगे। ये मीडियम लूज फिटिंग है तो इसका घुटना हम कैसे रखेंगे? हमने जो घुटने का फार्मूला बताया था उसी हिसाब से हम हिप के हिसाब से निकालेंगे। हिप है 40.5, 40.5 का हाफ कितना हुआ? 20.25 हुआ, तो 2 इंच आप कम कर लीजिए, 18.25 इसका घुटना निकलता है। अगर ये लूज फिटिंग है तो 1 इंच आप कम करेंगे यानी 19.25। और अगर ये टाइट फिटिंग है तो 3 इंच घुटना करेंगे कम, यानी 20.25 में से 3 17.5, 18.25 और 19.25। 17.5 टाइट फिटिंग, 18.25 मीडियम फिटिंग और 19.25 लूज फिटिंग। इस हिसाब से हमारा घुटने का फार्मूला है, बिल्कुल बढ़िया आता है। अब ये एक हमारा मीडियम है तो 18.25 यानी 9 सूत, 4.5 से आधा सूत ज़्यादा आप ये रखिए, 9 सूत 18.25। बाकी जो हमारी शेप पट्टी है वो शेप पट्टी भी आपको जो है ना बिल्कुल सेफ देगी। तो हो सकता है एक आध सूत इधर से आगे बाहर निकल जाए या अंदर आ जाए, या इधर से बाहर निकल जाए या अंदर आ जाए, वो शेप पट्टी पर डिपेंड करती है। जो शेप पट्टी सेफ देगी वही आपका फाइनल घुटना होगा। यहाँ थोड़ा बाहर निकाल दीजिए ताकि ऐसे मोरी फोल्ड होके आए तो आपको दिक्कत ना आए। अब हमने शेप पट्टी देखना है। ये कम जो शेप वाली पट्टी है ये बिल्कुल फिट आ रही है, और ये आप बल्कि और थोड़ी सी ऊपर आएगी, ये बिल्कुल सही निशान पे आ रही है। ये भी निशान आ रहा है हमारा, ये भी आ रहा है और ये भी मिल रहा है। तो इस निशान पे आप, ये कम शेप वाली पट्टी से आपका एक्यूरेट निशान पे आ रहा है। ऐसे ही हम ये लगाएंगे। अब इस निशान से ये देखिए, ये यहाँ से आएगी और ये शेप हमारी यहाँ से 1-1.5 सूत बाहर निकलेगी, 1 सूत बाहर निकलेगी। ये देखिए, ये हमारी 1 सूत इधर बाहर निकल गई, इधर एक्यूरेट निशान पे आई है। तो ये हमारा फाइनल घुटना है। अब ये 18.25, ये आपका 18.5 हो गया घुटना, 18.5 हो गया, 9.25 आ गया है, 1 सूत ज़्यादा इधर बाहर निकल गया है। अब इसकी कमर है 37, ये लिख देते हैं, क्योंकि इसमें हिप में कमर में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए थोड़ा हल्का सा पेट हो सकता है, तो हम उसी हिसाब से डाउन करेंगे। स्टैंडर्ड साइज हम डाउन करते हैं 3 सूत, यहाँ हम 3 सूत से ज़्यादा डाउन करेंगे। कितना डाउन करेंगे? आधा इंच से 1 सूत ज़्यादा, आधा इंच से 1 सूत ज़्यादा, ये हम डाउन करेंगे। ये हम इसलिए थोड़ा ज़्यादा किया है कि कमर में और हिप में ज़्यादा फर्क नहीं है, 3 इंच का, 3 साढ़े 3 इंच का फ़र्क है। अगर ये कमर 35 होती तो हम सिर्फ
3 सूत ही डाउन करते हैं, यहाँ पे डाउन करते हैं। अब मैं इसको काट देता हूँ। एक जो बहुत ख़ास बात है, जो मैंने शायद पहले कभी बताया नहीं, लेकिन हो सकता है बताया भी हो, तो आज बता देता हूँ। आप जो भी काटें, देखिए जो आप मार्किंग करते हैं, आप जब कटिंग करेंगे तो ये मार्किंग से बाहर साइड से आपको कटिंग करना है, अंदर नहीं घुसना है। जैसे यहाँ से इस निशान के अंदर से हम काटेंगे, अंदर से हमने नहीं काटना चाहिए, बाहर के निशान से, बिल्कुल निशान के ऊपर काटना चाहिए। इधर से भी बाहर के निशान से, जैसे ये मैंने काटा हुआ है, बाहर के निशान से हमेशा काटना चाहिए। अगर आप अंदर के निशान से काटेंगे तो आपकी पैंट टाइट पड़ेगी, जो फिटिंग आप चाहते हो वो फिटिंग आपको नहीं मिलेगी। बाहर के निशान से आप काटिए, उससे आपकी पैंट, जो मेजरमेंट पे आप पैंट काट रहे हैं, वो बिल्कुल फिट आएगा। अब यहाँ से आधा इंच नीचे, ये आधा इंच नीचे आपको ये एक सीधा निशान लगाना है। ये घुटने का भी आप लगा लीजिए और ये मोहरी का भी लगा लीजिए। मोहरी का निशान उसी टेपर में लगाना है जिस टेपर में सामने का है, उसी हिसाब से सीधा रखना है। अब ये 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, और ये मीडियम फिटिंग की पैंट है, इसमें आप 3 इंच भी रख सकते हैं, 2.25 इंच से लेके 3.25 इंच तक आप रख सकते हैं। जैसा ग्राहक आपका मांगता है उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। कम से कम 2.25, मीडियम में 2.25 रखिए, 3 रखिए, 3.25 भी रख सकते हैं। अगर आपका ग्राहक ज़्यादा वो ये कहता है कि भाई मुझे कंफर्टेबल चाहिए और ज़्यादा सलवटे भी ना हो, मीडियम ही हो, तो आप 3.25 रख सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। तो हम इसको, मीडियम है, इसको 3 रख लेते हैं। आप 2.25 भी रख सकते हैं। और ये ज़्यादा सेफ वाली पट्टी से आप ये देखिए कहाँ आपकी ये सेफ पट्टी कहाँ आपको इजाज़त देती है। ये हल्का सा आधा सूत के करीब बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। अब हमने ऊपर से, देखिए हमने ये कितना डाउन किया था सामना, आधा इंच 1 सूत। ये मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। हमने सामना डाउन किया था आधा इंच 1 सूत। तो पहले आधा इंच 1 सूत का आप निशान लगाइए। ये आधा इंच 1 सूत, ये आपका सामने डाउन। हमने बैक को इस निशान से उठाना है, यहाँ से नहीं उठाना, क्योंकि सामना हमने इतना डाउन कर चुके हैं हम, इसलिए हमने जो डाउन किया है उतना आप निशान लगाइए, वहाँ से आप बैक को उठाइए। अब ये मीडियम साइज़ है, ज़्यादा हमने बैक नहीं उठाना है, सिर्फ 1 इंच या ज़्यादा 1.25 इंच उठा ले। 1 इंच 1 सूत भी उठा सकते हैं, ये आप उठाइए। और एक पास का ये आप यहाँ इस गोलाई से आप सीधा निशान लगाइए। आप ये सीधा भी लगा सकते हैं या कम से कम जो सेप पट्टी है उससे भी आप ये ऐसे निशान लगा सकते हैं, लेकिन इससे गोलाई बढ़ जाती है और जैसे ये निशान से बाहर चली गई है, यहाँ से आपका पास फूल सकता है, इसलिए आपको सीधा निशान लगाना चाहिए। जिस वक्त ये डट आएगी, ये डट आप डालेंगे
तो ये अपने आप राउंड हो जाएगा। अब ये इस निशान से जो हमने उठाने का निशान लगाया है उससे हम ये निशान लगा देते हैं। ये हो गया। अब इस निशान से पहले आधा इंच का तो ये आप दबाव रखिए जो इसमें साइड में दबेगा बैक का, और 9.25 37 का 1/4 9.25 यहाँ से लीजिए और 1 इंच आपका ये डट का, यहाँ जो डट आएगी वो 1 इंच। अब देखिए मैंने टाइट फिटिंग की पैंट काटी, उसमें एक कमेंट आई मेरे पास कि जी हम यहाँ से 3 सूत आधा इंच ये अंदाज़ा कैसे लगाएं कि हमें कितना ये ऐसे कितना डाउन करना है, ये कितना डाउन करना है। तो सीधा सा आप अगर यहाँ कंफ्यूज होते हैं तो इस तरीके को मत अपनाइए, मैं दूसरा बता देता हूँ। आप यहाँ 2.5 इंच पे एक निशान लगाइए, ये हिप का निशान है, ये हिप का निशान है। और यहाँ से आप टाइट फिटिंग में 2 इंच की लूजिंग, मीडियम फिटिंग में 3 इंच की लूजिंग और लूज फिटिंग में 4 इंच की लूजिंग आप दे दीजिए। ऑल राउंड आपको लूज तैयार मिलेगा। अब कैसे देंगे, यहाँ से आधा इंच का दबाव, ये आधा इंच का दबाव और ये आधा इंच का दबाव आप निकाल दीजिए, ये दबाव में जाएगा। ये देखिए कितना है आपका 10.25 एक सूत, ये 10.25 एक सूत है। यहीं पे 10.25 एक सूत का ये इंची टेप ऐसे रखिए और यहाँ से आप 40.5 हिप है तो 3 इंच की लूजिंग हमने देनी है। 40.5 और 3 43.5 का ये निशान लगा लीजिए आप। ये 43.5 का ये निशान हो गया। तो आप इस तरीके से आप रख लीजिए। अब देखिए मैं दोनों तरीके से आपको ये निशान करके दिखाऊंगा, निशान वहीं पे आएगा। अब ये देखिए इसको ऐसे मिलाओगे, ये मिलाओगे तो आपको ये देखो ये 3 सूत डाउन आया है। लेकिन इस तरीके से आप कंफ्यूज होते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये मान के चलिए, ये निशान आप लगाइए। आपने जो लूजिंग दी है उसी हिसाब से आप 2.5 इंच ऊपर हिप मान के और ये लूजिंग आप दे दीजिए। मैं फिर बता देता हूँ, टाइट फिटिंग में 2 इंच, ये मीडियम में इसमें 3 इंच दिए हमने और लूज फिटिंग में 4 इंच ये दीजिए। और ये आपकी सीट होगी, ये आपकी सीट होगी। यहाँ से आप बैक पॉकेट का निशान लगाएंगे, डट का, ये डट का और ये बैक पॉकेट। यहाँ से आप 2.25 इंच ले लीजिए और यहाँ से आप 5 इंच की पॉकेट लगाएंगे, 40.5 हिप है। एक बात का और आप खास तौर से ध्यान रखिए कि ये जो डट आएगी ये सेंटर में नहीं आनी चाहिए, ये सेंटर से इधर ही रहनी चाहिए। जैसे ये इसका 5 का सेंटर ये 2.5 इंच है, ये 2.5 इंच डट आएगी यहाँ पे, तो सेंटर से इधर आनी चाहिए डट आपकी, क्योंकि जब आप काज करेंगे तो इस डट के ऊपर काज नहीं आना चाहिए। तो ये सेंटर से डट इधर ही रहनी चाहिए। अब मैं इसको काट देता हूँ। पास में आप यहाँ तक मार्जिन रखिए, ये यहाँ तक घुटने तक, जैसे हमने ये रखा है, जैसे यहाँ तक हमने मार्जिन रखा है, पास में भी आप मार्जिन रखिए। कभी भी आपको लूज टाइट करना पड़ सकता है। ये आपकी पैंट कंप्लीट कट गई है। तो दोस्तों ये थी बिना प्लेट की मीडियम फिटिंग की पैंट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया हो।